सच्ची गीता सार अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा करते हैं। शक्तियों के इन अलग अलग स्वरूपों की पूजा के पीछे भी बहुत सारे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। हम दुर्गा को 9 दुर्गा के रूप में, दुर्गा के 9 रूपों के रूप में नवरात्रि के 9 दिन मनाते हैं। आखिर इसके पीछे का भाव क्या है? आखिर नवरात्रि ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं मना लेते? प्रश्न स्वाभाविक सा लग सकता है। बहुत सारे बच्चे अक्सर ही इस प्रश्न पूछ सकते हैं, मगर क्या हम वास्तविकता में इसके गहरे अर्थ को समझ पाए हैं? आखिर रात्रि ही क्यों? रात्रि किस बात का द्योतक है? आइए इन्हीं सब विषयों को गीता के प्रकाश में समझते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये स्वाभाविक सा ही प्रश्न लगता है कि नवरात्रि हम मना रहे हैं, खुशियां भी हैं हमें इस चीज़ की, और लोग इन 9 दिनों के लिए विशेष आयोजन भी करते हैं, अपने लिए कुछ विशेष धारणाएं भी करते हैं। मगर प्रश्न बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उस पर हम चर्चा शुरू करें। मगर कल की हमारी बातचीत पर एक साथी ने प्रश्न भेजा है, वहां से शुरू करना चाहूँगा। ये प्रश्न भेजते हैं योगेश त्रिपाठी जी, और ये भोपाल से प्रश्न भेजते हैं। ये कहते हैं कि कल की बातचीत में ये बात समझ में आई कि वास्तविकता में नवरात्रि सिर्फ 9 दिन मनाने की बात नहीं, मगर इसके वास्तविक अर्थ को समझकर सच्ची नवरात्रि मनानी है। एक प्रश्न उठता है कि हम सिर्फ 9 दिन के लिए ही, यानी सिर्फ 9 रात्रियों के लिए ही नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसे नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है? वैसे भी 9 के इस अंक के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। लोग कभी नवरत्न कहते हैं, नौलखा हार कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये सभी मिलती जुलती चीजें नहीं हैं? भारत की सरकार भी, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, उनको नवरत्न कंपनी ही कहते हैं। जी। तो वास्तविकता ये है कि इन सब चीज़ों की एक आध्यात्मिक गहराई है, आध्यात्मिक रस है। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि हम श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाते हैं, 8वां दिन। राम जी की नवमी बनाते हैं। नवरात्रि पर देवियों के 9 दिन मनाते हैं। फिर विजयदशमी 10वें दिन आके हम विजय का मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, रावण के 10 सिर दिखाते हैं। अब ये 8, 9, 10 का क्या महत्व है? तो वास्तव में ये क्योंकि सिंबॉलिक एक प्रकार की सेलिब्रेशन है, इसलिए जब हम कहते हैं 9 लखा हार फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस हार की कीमत 9 लाख है, क्योंकि करेंसी बदलने के साथ साथ कीमत तो चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये है कि लाखों भगवान परमात्मा शिव ने लाखों अपनी संतान ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, या लाखों को ब्रह्मा कुमारी बनाया, लाखों परिवारों को, और उनको बना करके, क्योंकि सतयुग की राजधानी स्थापन होती है, तो उन आत्माओं को ऐसे देवता बनाया चमकदार, तो वो सतयुग में 9 के 9 लाख के 9 लाख के। अब आप देखिए कि कहा जाता है 9 लाख तारे होते हैं, ऐसे कहते हैं कई लोग। कई कहते हैं सतयुग की प्रजा शुरू में 9 लाख होती है। तो अर्थात ये उन लाखों में से 9 को एक प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव तौर पे, कि 9 याद रहेंगे तो 9 की स्मृति में वो लाखों आ जाते हैं। इस प्रकार से नव का नाम लिया जाता है। नवरत्न भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई माला पहनेगा तो लाखों की तो नहीं पहनेगा, उनका जो उन सर्वश्रेष्ठ होते हैं उसमें, है ना। इस प्रकार से ये बात बनाई गई है। तो भावार्थ इसका यह कि लाखों, उनमें से ये जो देवियां थीं ये बनाई गई हैं। अब आप कहेंगे वो कौन है? तो भगवान कहते हैं कि जैसे किसी भी, जैसे गवर्नमेंट के अंदर
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, उसके बाद वो मिनिस्ट्री बनाते हैं, तो मिनिस्ट्री के बाद एक कैबिनेट बनाते हैं छोटी। तो ये उस प्रकार की चीज है। इसमें कितनी गहरी सिंबोलिज्म है, ये कितने बड़े संकेत को छिपाई हुई चीजें हैं। इसको गहराई से न समझने के कारण भी बहुतों के मन में प्रश्न जरूर उठता नियरेस्ट है। एंड डियरेस्ट टू गॉड, परमात्मा, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस सेवा की परमात्मा के साथ, उनका ये यादगार है। नवरात्रि हम मनाते हैं, स्वाभाविक रीति से बहुतों के मन में प्रश्न उठता है कि 9 ही रात्रि हैं, चलो नवरात्रि, आज 9 का सिग्निफिकेंस समझ में आता है। रात्रि ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं कह देते हम उनको? फिर रात्रि वाले और भी त्योहार हैं, जो एक और प्रोमिनेंट त्योहार जो रात्रि के नाम से आता है वो शिवरात्रि। शिव दिन नहीं है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है। तो प्रश्न उठता है कि ये रात्रि ही क्यों है? रात्रि क्या बताने की कोशिश है? कि रात्रि तो वैसे हर दिन रात्रि होती है। देखिए, ये कोई साधारण रात्रि की तो बात नहीं है, ये है अज्ञान की रात्रि। देखा जाए तो श्री कृष्ण का जन्म भी बिल्कुल रात्रि मिडनाइट में दिखाते हैं, लेकिन उनका तो जन्म दिन ही मनाते हैं ना, यद्यपि रात को की कुछ लीलाएं दिखाते हैं। तो वास्तव में भाव अर्थ ये है कि परमात्मा, अपने शिवरात्रि का, परमात्मा को सृष्टि पर अवतरित होकर विश्व परिवर्तन की आवश्यकता कब पड़ी? जब घोर अज्ञान रात्रि थी। तो ये रात्रि अज्ञान की द्योतक है। इसी प्रकार से परमात्मा ने जिनको अपने निमित्त बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, माध्यम बनाया, उस रात्रि को दूर करने के, वो शिव शक्तियां थी, जिसको हम ब्रह्मा कुमारी कह सकते हैं। तो उन्होंने भी उस अघोर अज्ञान रात्रि के समय ये पाठ बजाया, जिसको हम कह सकते हैं कलयुग का अंत, घोर रात्रि का समय। और आप देखेंगे देवियों के जगराते, नवरात्रि के अलावा भी बहुत सारे लोग देवियों का जागरण करवाते हैं, और खास तौर पे उसको जगराता कहते हैं। रात के वक्त जागते हैं और देवियों को माँ के रूप से याद करते हैं। बहुत सारे उन्होंने भजन बनाए हुए हैं माँ के। तो इसलिए ये अज्ञान अंधकार का द्योतक है कि सब कुछ दुनिया के अंदर जो कुछ भी प्रयत्न किए होते हुए भी ये रात्रि बढ़ती ही गई है। इस अज्ञान रात्रि को दूर करने के लिए लोग प्रेयर भी करते हैं ना। आप देखिए कि लोग सब शास्त्र पढ़े हुए, सब वेद पढ़े हुए, जो अपने धार्मिक पद्धति पर चलते हुए, वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि हे भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना। हे भगवान, हमें ऐसी शुद्धताई दीजिए कि हमारा सारा अंधेरा दूर हो जाए। हमारे मन में अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञान अंधेरा, तो उसका ये द्योतक है। आपने कहा कि परमात्मा आकर ऐसी ब्रह्म कुमारियां बनाते हैं, ब्रह्मा कुमारी बनाकर उनसे ये काम करवाते हैं, उनके यादगार में नवरात्रियां हैं। वास्तविकता में रात्रि कोई दिन और रात की रात नहीं, मगर अंधकार जो है वो अज्ञान के अंधकार की रात्रि है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी को याद करते हैं। लोग तो आज ब्रह्मचारिणी कहते ही लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य के व्रत के बारे में कोई चीज़ होगी। आज हम देखते हैं कि अनेक ब्रह्मचारी हैं। बहुत सारे लोग संन्यास धारण कर लेते हैं, बहुत सारे मठ पंथ हैं, बहुत सारे जोगी हैं, बहुत सारे लोग शिवोहम कहने वाले हैं, और इतने सारे लोग होते हुए वो सभी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, यही अच्छी चीज़ें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इतनी अज्ञान की घोर रात्रि, इतना अज्ञान अंधियारा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन। देखिए कि अपने आप को शिवो हम कोई कह ले, तो देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है, परमात्मा का निरादर है। शिव नाम परमात्मा का है। इसी तरह कोई कह देता है कि मैं हर कंकर में शंकर को देखता हूँ, तो वो समझते हैं बहुत कंकर का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं समझते हम शंकर का निरादर कर रहे हैं। ना कंकर शंकर बन सकता है, ना शिवो हम कहने से कोई शिव बन सकता है। कुछ भी बोल दे, अगर शिव तो कल्याणकारी है, वो व्यक्ति अपना भी कल्याण नहीं कर पाते।
शिवोहम का मंत्र कह करके अपनी पूजा करवाते हैं लोगों से। तो कहने का भाव ये है कि ये सब चीज़ें कोई ज्ञान की द्योतक नहीं है, और ये सब कुछ होते हुए भी क्या दुनिया पावन बन गई। अब ये जो ब्रह्मचारिणी की आपने बात की और ब्रह्मचर्य की बात की, तो वास्तव में बहुत से लोग, वैसे तो आज की गीता जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि योग लगाने के ब्रह्मचर्य एक आवश्यक कदम है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य किसको समझते हैं? बहुत सारे लोग घर छोड़ करके, पत्नी सारा परिवार छोड़कर, अपनी ड्यूटी छोड़कर ब्रह्मचारी बन भी जाते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर तो विकार चलते रहते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं इसकी। अब वास्तव में ब्रह्मा जी का क्या रोल था, यानी आप देखेंगे वो लोग नहीं जानते। ब्रह्मचर्य को ले ले तो ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक भोग से बचने का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाया हुआ आचरण। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार हैं, वास्तव में ये ब्राह्मण है। कहा जाता है, शास्त्रों में आता है, परंपरा में भी आता है कि ब्राह्मणों, जो असली ब्राह्मण थे, कास्ट के बने जन्म वाले नहीं, माता पिता से, वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे। तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले। अच्छा, कैसे निकले? तो ज्ञान सुनाकर ही निकले। ज्ञान किसने सुनाया? परमात्मा शिव ने सुनाया, अंधकार को दूर करने के लिए। अब ये भी लिखा हुआ है कि यज्ञ ब्राह्मणों से ही संपन्न होता है, लेकिन वो ब्राह्मण शब्द, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान बन गया, तो हमारे समाज ने ब्रह्मा कुमारी शब्द को प्रयोग नहीं किया, शिव शक्ति को प्रयोग नहीं किया, शक्तियों को कन्फाइन कर दिया नवरात्रि में, और ब्राह्मण शब्द कह दिया। ब्राह्मण भी वो है जो ब्रह्मा का द्वारा सिखाया हुआ आचरण करे। अब ब्रह्मा के सिखाए हुए आचरण में कई बातें आती। एक आप जानते हैं, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोज उन्होंने कहना शुरू। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने जो सात्विक भोजन सिखाया, गीता में भी उसका वर्णन है। वो कैसा भोजन था, उन्होंने उसको चेंज करके ब्रह्म भोज कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छी कहीं पार्टी हो रही थी, जी ब्रह्म भोज हो रहा है। इसी प्रकार से ब्रह्मा मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वास्तव में ब्रह्मा जी ने बताया कि सुबह का समय जो होता है वो परमात्मा की याद के लिए अच्छा होता है। उन्होंने उसको बस ब्रह्म मुहूर्त कह के किसी चीज का भी पंडित से मुहूर्त निकलवाना शुरू कर दिया। गृह प्रवेश का मुहूर्त उसका वो भूल गए। और फिर और बात यह है कि वास्तव में सृष्टि का भी एक मुहूर्त होता है। तो भगवान कहते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा कल्प की आद में, अर्थात वो मुहूर्त करवाते, वो भी भूल गए। फिर ब्रह्म ज्ञान कहा हुआ है, तो आजकल लोग ब्रह्म ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं समझते हैं कि वो परलोक में जो तत्व है उसका ज्ञान, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा शिव ने सुनाया हुआ ज्ञान है ना। इसलिए कहा गया है कि जो सब चीजें थी उनको चेंज करके ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मा के द्वारा सिखाए हुए चरण को ये ब्रह्मा कुमार कुमारी ही करते हैं। अब जहाँ तक साधु महात्माओं का सवाल है, क्योंकि अब ज्ञान तो लुप्त हो गया, ये जो अपने आप को शिवोहम इत्यादि कहते हैं, तो इनसे कोई व्यक्ति, इनके शिक्षाओं से किसी की गति सदगति नहीं हुई, कोई परलोक नहीं सुधारा। अभी भी लोग पार ब्रह्म परमेश्वर की आरती करते हैं। और इनके लिए अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो भगवत गीता में साधु संतों के लिए क्या कहा गया है, लोग जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम, कि जितना महत्व मेरे लिए दुष्ट कर्म करने वालों की दुष्कृतियों के विनाश का है, उतना ही मेरे को तरस आता है कि मैं साधुओं को भी मैं तारता हूँ, क्योंकि वो बेचारे साधक हैं, साधना कर रहे हैं, गंगा में खड़े हैं, शिवो हम कह रहे हैं, उनका भी उद्धार भगवान कर। ये समझ में आता है कि वास्तविकता में परमात्मा ही आकर इस अज्ञान की रात्रि को मिटाते हैं, और परमात्मा को हम शिव कहते हैं। तो क्या हम ऐसा माने कि परमात्मा शिव ने ही आकर इस अज्ञान की रात्रि को समाप्त किया, इसलिए ये शिवरात्रि हम कहते हैं? फिर प्रश्न ये भी उठता है कि फिर इन शिव शक्तियों का इस रात्रि से क्या संबंध है जिसके लिए हम ये नवरात्रि मना रहे हैं? क्योंकि हमको ये ध्यान में रखना है
कि रात्रि अज्ञान का द्योतक है और शिव ने आकर उस रात्रि को समाप्त किया सदा के लिए अज्ञान को, क्योंकि शिव ने ही, परमात्मा ने आकर के नव विश्व का निर्माण किया जिसमें किसी प्रकार का अज्ञान नहीं था, तो किसी प्रकार के विकार नहीं थे, तो किसी प्रकार का दुख नहीं था। दुख का कारण विकार है, विकारों का कारण अज्ञान है, और अज्ञान सबसे मोटा ज्ञान पाठकों के, सुनने वालों के लिए, कि मैं शरीर हूँ। जो आत्मा चैतन्य शाश्वत है वो अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दे तो अज्ञान शुरू हो गया, उसके बाद तो दुख ही दुख है, शरीर मानने से विकार आएंगे। अच्छा, अब प्रश्न ये पैदा होता है कैसे किया? तो परमात्मा कहते हैं मैं निराकार परम आत्मा, सदा ही परम आत्मा हूँ, और इसीलिए मैं पतित पावन हूँ। कोई भी आत्मा धरती पर आएगी तो पावन आएगी, लेकिन वो पतित भी बन जाएगी। गीता में कहा हुआ है कि हर चीज को सतो रजो तमो से पास होना। अब पतित जब बन जाती है आत्मा, तो पतितों को पावन वो परम आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि पावन रहे नहीं, पावन का पीरियड तो उनका गुजर गया। अब उसके लिए भगवान कहते हैं कि मुझे धरती पर आना पड़ता है ज्ञान देने, और पहले तो मैं धरती पर कैसे आऊंगा? परमात्मा अपना शरीर तो लेते नहीं, अवतार लेते हैं, दूसरे के रथ में प्रवेश करते हैं, गीता में कहा हुआ है। और भागीरथ ब्रह्मा की बहुत कहानियां भी हैं कि शिव ने ब्रह्मा के द्वारा गंगा लाई थी, है ना, तो वो ज्ञान की गंगा थी। तो परमात्मा उस ब्रह्मा के कलयुग के शरीर में प्रवेश करते तो कलयुगी शरीर होगा, इसलिए ब्रह्मा की कोई देवता जैसी शक्ल भी नहीं दिखाते। आप देखेंगे अन्य सभी को देवता दिखाते हैं, ब्रह्मा को तो एक बुजुर्ग दाढ़ी वाला दिखाते हैं। क्या सतयुग में आपने कभी भी किसी मंदिर में किसी दाढ़ी वाले बुजुर्ग की देवता के रूप में चित्र देखा? बात तो देवताओं के शरीर भोले भाले होते, उनको तो यहाँ दाढ़ी उगती ही नहीं है। ये तो बाद के ऋषि मुनियों को दिखाया गया, और उसको आदि देव भी कहते हैं। उसने ब्रह्मा जी ने देवताओं की आदि की। गीता में भी कहा हुआ कि ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण उन्नत हुए। अब ये जो ब्रह्मा है, इसमें प्रवेश करके परमात्मा इसके मुख द्वारा, जिसको कहते हैं अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, स्पिरिचुअल अडॉप्शन जिसको, उनको ज्ञान देते हैं, वो हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसलिए आप एक बात और नोट करेंगे कि ना केवल शिव की रात्रि, ना केवल देवियों की नवरात्रि, बल्कि ब्रह्मा की रात्रि भी प्रसिद्ध है। ये अलग बात है कि मनुष्य ब्रह्मा जी के रोल को नहीं जानते, तो जैसे अन्य रात्रियों का अर्थ नहीं जानते। पूछो शिवरात्रि तो कोई नहीं बताएगा, बस चला आ रहा है शिवरात्रि। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा की रात्रि भी है, और उस ब्रह्मा की रात्रि भी ब्रह्मा के द्वारा दिन बनाने की, फिर ब्रह्मा का दिन भी दिखाया गया, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। लेकिन शास्त्रों में ब्रह्मा की रात्रि को बहुत लंबा कर दिया गया, जैसे हर चीज होती है लाखों वर्ष तक ले गए उसको, और उसको प्रलय के रूप में दिखा दिया कि भगवान ने तो विकारों का विनाश करवाया। भगवान कहते हैं असुर भी जो हैं उनकी आत्मा भी अनादि अविनाशी है, तो प्रलय के रूप में दिखा दिए गए, इसलिए ब्रह्मा की रात्रि का महत्व घट गया है। ये तीनों रात्रियां हैं निराकार परमात्मा साकार ब्रह्मा के द्वारा साकार ब्राह्मणों को, जिसमें मातृ शक्ति को खास तौर पर अडॉप्ट करते हैं, उनके द्वारा कल्याण करवाते हैं, उसका ये यादगार। ये बात समझ में आती है कि हम ब्रह्मा की रात्रि इन शब्दों कहाँ न कहाँ सुनते ज़रूर हैं, मगर कभी ये नहीं समझा था कि नवरात्रि, शिवरात्रि और ब्रह्मा की रात्रि में एक संबंध भी है, और ये रात्रि इस अज्ञान की रात्रि का द्योतक है। और आपने कहा कि परमात्मा ही आकर इस रात्रि को दिन बनाते हैं। हम परमात्मा को, शिव को खासकर ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद ज़रूर करते हैं। उनके नाम के आगे ये ज्योति, ये प्रकाश याद तो आता है, मगर इस चीज़ को हमने कभी स्पष्टता से नहीं समझा। देखिए, शिवलिंग के सामने एक नंदीगण बैल होता है, तो लोग कहते हैं शिव की बैल पर सवारी है, तो वास्तव में ये उसी का द्योतक है। नंदी को कहा जाता है सदा आनंदित रहता है कि परमात्मा निराकार ने ब्रह्मा के शरीर को धारण किया। अब रह गई बात
आप ब्रह्मा की रात्रि की बात कर रहे थे, इनकी रात्रि की। तो भगवान कहते हैं कि मैं आकर के, रात खत्म होती है तो सूर्य निकलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, कहते दिन चढ़ गया। इसी प्रकार से भगवान को भी ज्ञान सूर्य से उपमा दी गई। ज्ञान सिख लोगों की वाणी में आता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कि सूर्य के आगे जैसे अंधेरा गायब आपे हो जाता है, तो परमात्मा आकर के वो ज्ञान देते हैं। और उसका एक और यादगार है कि जब सतयुग में परमात्मा नई दुनिया बनाते हैं, तो पहला पहला जो वह डायनेस्टी बनती है, घराना बनता है, उसको सूर्यवंशी घराना कहते हैं। तो सूर्य का भाव ये नहीं है, क्योंकि गीता में ये भी लिख दिया गया कि ज्ञान पहले पहले मैंने सूर्य को दिया। तो उसका भाव ये नहीं है कि इस सूर्य को दिया, बल्कि उन आत्माओं को दिया जिनको मैंने सूर्यवंशी बनाया, यानी 16 कला संपूर्ण जो सतयुगी देवी देवता। फिर उसके बाद चंद्रवंशी भी मैंने देवी देवता बनाए, जो त्रेता युगी देवी देवता है। तो आपको पता है कि चंद्रमा के अंदर भी सूर्य का ही प्रकाश होता है, उसका ही लाइट आती है, चंद्रमा में अपनी लाइट नहीं। तो जिन आत्माओं ने डायरेक्ट परमात्मा से ज्ञान लेके हिम्मत करके शक्ति धारण की, वो सूर्यवंशी बने। जिन्होंने परमात्मा से सूर्यवंशियों के द्वारा ज्ञान लिया इनडायरेक्ट, वो चंद्रवंशी बने। क्योंकि उनको भी ऐसे भी लोग होते हैं जैसे सीधे के सीधा उसमें शक्ति नहीं होती भगवान के सामने आने की, लेकिन जिन्होंने भगवान से सीखा है उनसे वो सीखते हैं। ये सारा लिंक है। इसलिए प्रकाश का अर्थ है परमात्मा ने ज्ञान प्रकाश के द्वारा सारे अज्ञान को नष्ट कर दिया। जैसे सूर्य फिजिकल वर्ल्ड में आप देखेंगे सारे जर्म्स को, सारी गंदगी को सूर्य ही नष्ट करता है, और जीवन भी सूर्य देता है फिजिकल वर्ल्ड में। इसी प्रकार से परमात्मा भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे विकारों इत्यादि को योग की शक्ति से अपने साथ योग लगा के भस्म करवाता है। कितनी स्पष्टता मिलती है। हम एक और तो नवरात्रि मना रहे हैं, बहुतों के मन में प्रश्न उठता है कि रात्रि ही क्यों मना रहे हैं, 9 दिन क्यों नहीं कह रहे। मगर ये रात्रि इस अज्ञान की रात्रि का द्योतक है, जब संसार में अज्ञान अंधकार हो और उस समय पर परमात्मा आकर फिर से वो ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और जिन आत्माओं को ये प्रकाश देते हैं वो दूसरों को ये बांटते हैं। उस प्रकाश के स्वरूप में ही नवरात्रि का, ब्रह्मा की रात्रि के संबंध को भी आज हम समझ पाए हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में और भी चर्चा के लिए प्रश्न हैं। अगले एपिसोड में उन विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे, मगर आज समय को देखते हुए यहाँ विराम लेंगे। आप आए और इस विषय पर इतना सुंदर प्रकाश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की बातचीत में इस बात को स्पष्टता से समझा है कि वास्तविकता में शिवरात्रि, नवरात्रि, ब्रह्मा की रात्रि, ये रात्रि शब्द अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। परमात्मा से हम प्रार्थना करते आए हैं कि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, और परमात्मा आकर यही कार्य करते हैं। और इस कार्य को वो जिन माध्यमों के द्वारा करते हैं, उनके यादगार के रूप में हम ये रात्रि पर्व मना रहे हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।